हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसमें हम जैसा कि जानते हैं सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या होता है? सेल हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। अब हम सेल को ब्रीफ में पढ़ते हैं। सेल के अंदर आप जैसे देख सकते हैं, सबसे आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बीच में फ्लूइड होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी हम इन तीनों पॉइंट्स पर ही इसको पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन आपकी आउटर कवरिंग होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। हमारे सेल के अंदर आना और जाना दोनों को कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है ये, तो उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। और जैसे आपका लिक्विड को इन और आउट करता है, तो उसको ओस्मोसिस बोला जाता है। अब लिक्विड और गैसेज कैसे इन और आउट होती हैं? देखो, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कोई भी चीज़ जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ को जाती है। तो ऐसा ही सेम केस हमारा गैस और लिक्विड दोनों के साथ होता है। इन केस ऑफ गैस द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज नोन एज डिफ्यूजन, और इन केस ऑफ लिक्विड द एक्सचेंज ऑफ लिक्विड इज नोन एज ओस्मोसिस। तो ऐसे ही होता है, जब हमारी बॉडी में CO2 ज़्यादा होती है तो उसे बाहर आना होता है, क्योंकि बाहर CO2 की कंसनट्रेशन कम होती है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है तो बाहर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, क्योंकि हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद ओस्मोसिस के 3 टाइप्स होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? जब हमारी सेल के अंदर बाहर से लिक्विड जाता है तो उसे हाइपोटोनिक बोलते हैं। आइसोटोनिक क्या होता है? जब बाहर और अंदर सेल के इक्वल लिक्विड होता है तो कोई मूवमेंट नहीं होता लिक्विड का, वाटर का। और तीसरा होता है हाइपरटोनिक, जिसमें सेल से बाहर जाता है लिक्विड, क्योंकि सेल में लिक्विड ज़्यादा होता है। तो हाई टू लो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। उसके बाद सेल वॉल आती है। सेल वॉल आपका एक्चुअल में प्लांट्स में होती है, जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम होता है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, ये आपका प्लांट्स में ही होता है। आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के साथ में ही होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये भी आपका एक सेंट्रल पार्ट है आपका सेल का। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका पहले तो इसकी कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर। और ये क्रोमोजोम्स होता है इसमें। पहला उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन तब तक होता है जब तक वो डिवाइड नहीं होता। जैसे ही वो डिवाइड होता है तो वो क्रोमोजोम्स की फॉर्म में हो जाता है, और क्रोमोजोम डिवाइड होकर क्या बनाता है? DNA और प्रोटीन बनाता है। अब DNA के अंदर क्या होता है? वो होता है आपका इनहेरिटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं। अब DNA का जो फंडामेंटल सेगमेंट होता है उसको जीन्स बोला जाता है, जीन्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? देखो, ये आपका डेवलपमेंट और केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है आगे।